नमस्कार। भगवद गीता की इस आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में हम स्थितप्रज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। स्थितप्रज्ञ जीवन यानी अत्यंत आदर्श जीवन, उच्चतम जीवन। ये कोई काल्पनिक जीवन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये वास्तविक जीवन है। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है, यही सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 55 से श्लोक 72 तक बताया है। अब स्थितप्रज्ञ दर्शन के आगे के 2 श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक में विषयों का ध्यान यानी सतत विषयों का विचार करने से क्या नुकसान होता है ये बताया है, और दूसरे श्लोक में क्रोध क्यों आता है और क्रोध से व्यक्ति की हालत क्या होती है ये बताया है। चलिए अब श्लोक पठन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति यानी आकर्षण, खिंचाव। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। पिछले वीडियो में हमने विषय क्या होते हैं देखा है, फिर भी आज दोबारा देख लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको विषय कहते हैं। अगर इन विषयों का ही मनुष्य सतत विचार करता है तो इन विषयों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन ये विषय प्राप्त नहीं कर पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और विषय प्राप्त हुए तो लोभ उत्पन्न होता है, लालसा उत्पन्न होती है। वेदांत की भाषा में क्रोध और लोभ एक ही है, क्योंकि लोभ यानी लालच बढ़ता ही रहा तो एक दिन मनुष्य का अधःपतन निश्चित है। अब आगे के श्लोक में क्रोध आने से क्या दुर्गति होती है ये सुनते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध आने से समझदार, अक्लमंद व्यक्ति भी मूर्ख जैसी बातें और आचरण करता है। मूर्ख जैसा व्यवहार किया तो कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता, नुकसान ही होगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध आने से सम्मोह, सम्मोह यानी मोह उत्पन्न होता है। सरल भाषा में मोह यानी जो करना नहीं चाहिए वो करना यानी मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अर्थात मोह करने से क्या होता है? मोह से स्मृति में भ्रम होता है। भ्रम यानी चीज़ को गलत तरीके से देखना या समझना। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अर्थात ऐसा स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। कितना भी ज्ञानी पंडित होने पर भी मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ जाने से यह पुरुष अपनी अच्छी स्थिति से, अच्छी पोजीशन से गिर जाता है। सब तप, मेहनत, ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इन 2 श्लोकों में मनुष्य के अधःपतन का, नाश का, बदनामी का बड़ा अच्छा क्रम बताया है।
और वो कुछ इस तरह है। पहले विषय का सतत चिंतन, चिंतन से विषय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इच्छा पूर्ण न होने से क्रोध, क्रोध से मोह यानी मूर्खता, मूर्खता से स्मृति भ्रमित होना, भ्रम से बुद्धि का नाश, बुद्धि नाश यानी बुद्धि विपरीत चलना या बिगड़ना, और अंत में बुद्धिनाशात प्रणश्यति अर्थात बुद्धिनाश से व्यक्ति का नाश होना। इसका उत्तम उदाहरण है रावण। इतना बड़ा महाज्ञानी, विद्वान, महापराक्रमी, महासत्ताधीश होने पर भी सीता को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से, मोह से रावण का सर्वनाश हुआ। लेकिन स्थितप्रज्ञ ऐसा नहीं होता। हमारे जैसा विषय में रहकर भी विषयों की आसक्ति उससे नहीं रहती। उसके पास भी बहुत ज्ञान, विद्वत्ता, सत्ता, धन होते हुए भी इसी में वो लिप्त नहीं होता। इन विषयों की लालसा उसे नहीं रहती। स्थितप्रज्ञ का बहुत अच्छा उदाहरण है ऋषि याज्ञवल्क्य और जनक राजा। ऋषि याज्ञवल्क्य 60 हजार विद्यार्थियों का तपोवन चलाते थे, फिर भी इतने बड़े कार्य में वो लिप्त नहीं थे। इन्हें कोई मोह नहीं था। स्थितप्रज्ञ इन विषयों को उदात्त बनाकर अपना जीवन विकास करके खुद भगवान बन जाता है। विषयों का उदात्तीकरण करना यानी क्या करना है, ये अब समझते हैं। शब्द, ये विषय का उदात्तीकरण करना यानी क्या करना है। शब्द सुनने हैं तो भगवान के शब्द यानी भगवद गीता के शब्द, किसी पवित्र ग्रंथ के शब्द और हमारे अंदर का शिवोहम, शिवोहम शब्द सुनने की आतुरता रखनी है। स्पर्श का उदात्तीकरण यानी हमारे जीवन को ऋषि का, सच्चे संतों का, भगवान का यानी दैवी स्पर्श हो, ऐसी कामना रखनी है। रूप का उदात्तीकरण क्या है। रूप देखना है तो किसका देखना है, भगवान का रूप देखना है। भगवान का सच में दर्शन हो, ऐसी तीव्र इच्छा करनी है। अब रस, ये विषय को कैसे उदात्त बनाना है, ये समझते हैं। हमें खाने पीने में रस होता है, गाना सुनना इत्यादि में भी हम रुचि लेते हैं, रस लेते हैं। लेकिन उससे श्रेष्ठ रस विद्या प्राप्ति का है। और सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, वो है ब्रह्म रस। उसके बाद गंध, ये विषय है। गंध यानी सुगंध। सुगंध हमें अच्छा लगता है, लेकिन कौन सा सुगंध हमें ढूंढना है। महापुरुषों के जीवन का गंध, ऋषियों के जीवन का गंध, दैवी जीवन का गंध हमें ढूंढना है। ये गंध प्राप्त करने की आसक्ति व्यक्ति को होनी चाहिए। इन सबको विषयों का उदात्तीकरण कहते हैं। स्थितप्रज्ञ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों का उदात्तीकरण करता है और एक दिन भगवान बन जाता है। और दूसरे मनुष्य विषयों का चिंतन करके विषयों की आसक्ति से अधपतित होते हैं, नष्ट होते हैं। एक ही चीज़ को यानी 5 विषयों को 2 व्यक्ति अलग तरीके से जीवन में लाते हैं तो एक यानी स्थितप्रज्ञ भगवान बनता है और दूसरा अधपतित होता है या उसका नाश हो जाता है। अब चलिए दोनों श्लोक पठन करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए। भारत माता की जय।
वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।